ओम शांति। आज 21/3/2021 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। आज की 22/11/87 की ये रिवाइज मुरली है। मुरली का सार है, मदद के सागर से पदम गुना मदद लेने की विधि। कि हम बाबा से कैसे पदम गुना मदद ले सकते हैं, इस मुरली में सारा एक्सप्लेन किया है। तो आइए सुनते हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से बाप दादा की मदद के पात्र बनी है और हिम्मते बच्चे मत दे बाबा। इस वरदान के प्रमाण पुरुषार्थ में नंबरवार आगे बढ़ते रहे हैं। बच्चों की एक कदम की हिम्मत और बाप की पदम कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है, क्योंकि ये बाप दादा का वायदा कहो, वर्षा कहो, सब बच्चों के प्रति है। और इसी श्रेष्ठ सहज प्राप्ति के कारण ही 63 जन्मों की निर्बल आत्माएं बलवान बनकर आगे बढ़ती जा रही हैं। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की? पहली हिम्मत है जो असंभव को भी संभव करके दिखाया। विशेषताएं, पवित्रता के विशेषता को धारण किया। हिम्मत से ये दृढ़ संकल्प किया, हमें पवित्र बनना ही है। और बाबा ने हमको पदम गुना मदद दी है कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी है और बनती रहेगी। ये कोई नई बात नहीं है। अनेक बार की श्रेष्ठ स्थिति को फिर से सिर्फ रिपीट कर रहे हो, क्योंकि बाबा कहते हैं कि अनेक बार हम आत्माएं पवित्र हैं। और बाबा ने कहा ये बस सिर्फ रिपीट हो रहा है। अब भी आप पवित्र आत्माओं के भक्त आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते रहते हैं, आपकी पवित्रता के गीत गाते रहते हैं। साथ साथ आपके पवित्रता की निशानी हर एक पूज्य आत्मा के ऊपर लाइट का ताज है। जैसे पीछे लाइट का क्राउन दिखाते हैं, ऐसे स्मृति के द्वारा समर्थ बनाया है। अर्थात बाबा की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। इतने बलवान बने जो विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बने हो कि हम ही विश्व को पावन बनाकर ही दिखाएंगे। निर्बल से इतने बलवान बने जो द्वापर युग के नामी ग्रामी ऋषि मुनि महान आत्माएं जिस बात को खंडित करते रहे हैं कि पवित्र प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव है, और स्वयं आजकल के समय प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते हैं। और आप उन्हों के आगे नेचुरल रूप में ये वर्णन करते हो कि ये तो आत्मा का अनादि आदि निजी स्वरूप है, इसमें मुश्किल है ही क्या। इसको कहते हैं हिम्मते बच्चे मत दे बाप। असंभव सहज अनुभव हुआ और हो भी रहा है। जित असंभव कहते हैं उतना ही आप अति सहज कहते हो। तो बाप ने नॉलेज के शक्ति की मदद और याद के द्वारा आत्मा के पावन स्थिति के अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। ये है पहले कदम की हिम्मत पर बाप की पदम गुना मदद। ऐसे ही मायाचीत बनने के लिए चाहे कितने भी भिन्न भिन्न रूप से माया का वार करने के लिए आदि से अब तक आती रहती हैं। कभी रॉयल रूप से आती हैं, कभी प्रख्यात रूप से आती हैं, कभी गुप्त रूप में आती हैं और कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में आती है। 63 जन्म माया के साथी बनकर रहे हो। ऐसे पक्के साथियों को छोड़ना भी मुश्किल होता है, इसलिए भिन्न भिन्न रूप से वह भी वार करने के लिए मजबूर हैं। और आप तो यहाँ मजबूत हैं ना। इतना वार होते हुए भी जो हिम्मत वाले बच्चे हैं और बाप की पदम गुना मदद के
पात्र बच्चे हैं, मदद के कारण वे भी क्या करते हैं, माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वार को खेल समझते हो, माया के शेर रूप को चींटी समझते हो, क्योंकि जानते हो ये माया का राज्य अब समाप्त होने वाला है और हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। इसलिए यही निश्चिंत का नशा बाप की पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। तो जहाँ हिम्मते बच्चे मध्य सर्वशक्तिमान बाप है, वहाँ असंभव को भी संभव करना व माया को, विश्व को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा ने कहा, ऐसे समझते हो ना। बाप दादा ये रिजल्ट देख रहे थे कि आदि से अब तक हर एक बच्चा हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनकर कहाँ तक सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़े हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं। तो बाबा ने क्या देखा, बाप की मदद अर्थात दाता की देन, वरदाता के वरदान तो सागर के समान हैं, लेकिन सागर से लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बन औरों को भी बना रहे हैं, और कोई बच्चे मदद के विधि को नहीं जान मदद लेने के बजाय क्या कर रहे हैं, अपनी ही मेहनत में कभी तो तीव्र गति करते, कभी दिल शिकस्त के खेल में ऊपर नीचे होते रहते हैं। और कोई बच्चे तो कभी मदद और कभी मेहनत, बहुत समय मदद भी है, लेकिन कहाँ कहाँ अलबेलेपन के कारण मदद की विधि को अपने समय पर भूल जाते हैं और हिम्मत रखने के बजाय अलबेलापन के कारण अभिमान में आ जाते हैं और क्या समझते हैं, हम तो सदा पवित्र हैं ही, बाबा हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। बाबा भी बंधा हुआ है। इस अभिमान के कारण हिम्मत के द्वारा मदद की विधि को भूल जाते हैं। अलबेलेपन का अभिमान और स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं अब तो हमने बहुत योग लगा लिया, हम तो ज्ञानी तू आत्मा भी बन गए, योगी तू आत्मा भी हो गए, सेवाधारी भी बहुत नामी ग्रामी बन गए, सेंटर्स इंचार्ज भी बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा के योग्य बन गई, आराम से जीवन को बिता रहे हैं। बाबा ने कहा, ये है अटेंशन रखने में अलबेलापन। इसलिए जहाँ जीना है वहाँ तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन। जब तक जीना है तब तक हमें क्या अंडरलाइन करना है कि पढ़ना भी है और संपूर्ण बनने का अटेंशन और बेहद की वैराग्य वृत्ति का अटेंशन देना है। इसे फिर भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अंतिम संपूर्ण कर्माती स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग्य वृत्ति पर और स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बन करके दिखाया। इसलिए आदि से अंत तक हिम्मत में रहे, हिम्मत दिलाने के भी निमित्त बने, तो बाप के नंबर 1 मदद के पात्र बन नंबर 1 प्राप्ति को प्राप्त हुए। भविष्य निश्चित होते भी अलबेले नहीं रहे, सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहे। मदद के सागर में ऐसे समा गए जो अब भी बाप समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप में भी मददगार है। इसको कहते हैं एक कदम की हिम्मत और पदम गुना मदद के पात्र बनना। तो बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चे मदद के पात्र होते भी मदद से वंचित क्यों रह जाते हैं। इसका भी कारण सुनाया कि हिम्मत के विधि को भूलने के कारण अभिमान अर्थात अलबेलापन और स्व के ऊपर अटेंशन की कमी है। बाबा ने कहा, विधि नहीं तो वरदान से वंचित रह जाते हैं। अगर विधि नहीं है तो बाबा ने कहा वरदान भी नहीं मिलेंगे। सागर के बच्चे होते हुए भी छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। जैसे तालाब का पानी कैसा होता है, खड़ा रहता है, ऐसे पुरुषार्थ के बीच में भी खड़े हो जाते हैं। बाबा ने कहा
अलबेले हो जाते हैं, इसलिए कभी मेहनत करते हैं, कभी फिर बाबा ने कहा मौज में रहते हैं। आज देखो तो बड़ी मौज में, और कल छोटे से रोड़े के कारण उसको भी हटाने की मेहनत में लगे हुए हैं। पहाड़ भी नहीं है, छोटा सा पत्थर है महावीर पांडव सेना, लेकिन छोटा सा कंकड़ पत्थर भी पहाड़ बन जाता है। उसी मेहनत में फिर लग जाते हैं, फिर बहुत हंसाते हैं। अगर कोई उन्हों को कहते हैं कि ये तो बहुत छोटा कंकड़ है, तो हंसी की बात सुनाए क्या कहते हैं? आपको क्या पता, आपके आगे आए ना तो पता पड़ेगा। बाप को भी कहते आप तो है ही निराकार, आपको भी क्या पता। ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं आपको तो बाप की लिफ्ट है, आपको क्या पता। बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, लेकिन इसका कारण है छोटी सी भूल। हिम्मते बच्चे मद्दे खुदा इस राज को भूल जाते हैं। ये एक ड्रामा की घुए कर्मों की गति है। हिम्मते बच्चे मद्दे खुदा अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। एक ही समय पर सभी तख्त पर बैठ सकते हैं क्या? बाबा ने क्या समझाया? क्या एक ही समय पर एक ही तख्त पर सभी बैठ सकते हैं क्या? हाँ, एक गद्दी पर तो एक ही महाराजा बैठेंगे। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है, नहीं तो सभी बाबा को उलाहना दे देना कि ब्रह्मा बाबा को ही पहले नंबर क्यों बनाया, हमें भी तो बना सकते हैं। इसलिए ये ईश्वरीय विधान ड्रामा अनुसार बना हुआ है। निमित्त मात्र ये विधान नूंधा हुआ है कि एक कदम हिम्मत का और पदम कदम पदम के मदद के। बाबा से हमें क्या मिलती है? पदम गुना हर कदम में मदद मिलती है। मदद का सागर होते हुए भी ये विधान की विधि ड्रामा अनुसार नूंधी हुई है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद ले लो, इसमें कभी बाबा कमी नहीं रखते। चाहे 1 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 50 वर्ष का बच्चा हो, चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है, लेकिन विधि से प्राप्ति है। तो ईश्वरीय विधान को समझाना। हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है, यहाँ तक पहुँचने की भी हिम्मत रखते हो तब तो पहुँचते हो ना। बाबा के बने हो तो भी हिम्मत रखी है, तब तो बने हो। सदा हिम्मत की विधि से मदद के पात्र बनकर चलना और कभी कभी विधि से सिद्धि को प्राप्त करना, इसमें बाबा ने कहा अंतर हो जाता है। सदा हर कदम में हिम्मत से मदद के पात्र बन नंबर 1 बनने के लक्ष्य को प्राप्त करो। नंबर 1 एक ब्रह्मा बनेगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में संख्या है, इसलिए ही इसको नंबर 1 कहते हैं। समझा बाबा ने क्या कहा? इसलिए इसको क्या कहते हैं? नंबर 1 कहते हैं। फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, इसको कहते हैं नंबर 1 में आना। कभी अलबेलेपन की लीला बच्चों को सुनाएंगे, बहुत अच्छी लीला करते हैं। बाप दादा तो सदा बच्चों की लीला को देखते रहते हैं, कभी तीव्र पुरुषार्थ की लीला को भी देखते, कभी अलबेलेपन की लीला को भी देखते हैं। फिर बाबा ने कर्नाटक वालों की विशेषता को देखा और पूछा कि कर्नाटक वालों की विशेषता क्या है? हर एक जोन की अपनी अपनी विशेषता है। कर्नाटक वालों की अपनी बहुत अच्छी भाषा है, क्योंकि वो भावना की भाषा में बहुत होशियार है। ऐसे तो हिंदी कम समझते हैं, लेकिन कर्नाटक की विशेषता है कि भावना की भाषा में नंबर 1 है। इसलिए भावना का फल तो सदा मिलता है, और कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सदा बाबा बाबा बोलते रहेंगे। ये भावना की श्रेष्ठ भाषा जानते हैं, ये भी भावना की धरती है ना। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। बाबा के सामने पार्टियाँ आई हुई थी, तो फिर बाबा ने उनसे बात की। पहली, अपने को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो। डबल लाइट स्थिति फरिश्तेपन की स्थिति है। फरिश्ता अर्थात लाइट जब बाबा के बन गए तो सारा बोझ बाबा को दे दिया ना। जब बोझ हल्का हो गया तो फरिश्ते हो गए ना। बाबा आए हैं बोझ समाप्त करने के लिए। तो जब बाप बोझ समाप्त करने वाले हैं
तो आप सबने बोझ समाप्त किया ना। कोई छोटी सी गठरी छिपा कर तो नहीं रखी है। सब कुछ दे दिया या थोड़ा थोड़ा समय के लिए रखा हुआ है। थोड़े थोड़े पुराने संस्कार हैं या वे भी खत्म हो गए हैं। पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, ये भी तो खजाना है ना। बाबा ने कहा जो पुराने स्वभाव हैं, संस्कार हैं, ये भी एक क्या है, ये भी एक खजाना है। बाबा कहते हैं ये भी दे दिया है। अगर थोड़ा भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा। फरिश्ता बन उठती कला का अनुभव नहीं करने देगा। कभी ऊंचे तो कभी नीचे आ जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते हैं सब दे दो। ये रावण की प्रॉपर्टी है ना। रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो, ना पुराना स्वभाव, ना पुराना संस्कार। कहते हो ना, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, कर लिया या हो जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि छोटी सी पुरानी गठरी अपने पास रख ली। कीचड़ पट्टी की गठरी है तो सदा के लिए फरिश्ता बनना है। बाबा क्या समझा रहे हैं, हमें सदा के लिए फरिश्ता बनना है। यही ब्राह्मण जीवन है। पास्ट खत्म हो गया, पुराने खाते भस्म कर दिए, अब नई बातें नए खाते हैं। अगर थोड़ा भी पुराना कर्जा रहा हुआ होगा तो सदा के लिए क्या होगा, माया का मर्ज लगता रहेगा। क्योंकि कर्ज को ही मर्ज कहते हैं, इसलिए सारे खाते को समाप्त करो। अब नया जीवन मिल गया तो पुराना सब समाप्त होना चाहिए। दूसरी पॉइंट है, सदा वाह वाह के गीत गाने वाले हो ना। हाँ, सदा खुशी के गीत गाने वाले हो ना, कि हाय हाय के गीत समाप्त हो गए और वाह वाह के गीत मन में सदा गाते रहते हैं। जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हो तो मन से क्या निकलता है, हाँ, सदा निकलता है क्या, वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले, वाह श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ कर्म कराने वाले। तो सदा वाह वाह के गीत गाने वाली आत्माएं हो ना। कभी गलती से हाय तो नहीं निकलता, हाय ये क्या हो गया। बाबा ने कहा नहीं, कोई दुख का नज़ारा देख करके भी हाय शब्द को नहीं निकालना है। कल हाय हाय के गीत गाते थे और आज वाह वाह के गीत गाते हो। इतना तो अंतर हो गया ना। ये किसकी शक्ति है, बाबा की या ड्रामा की। हाँ, तो सबने क्या कहा, बाबा की। बाबा भी तो ड्रामा के कारण ही आया, तो ड्रामा भी शक्तिशाली हो गया ना। अगर ड्रामा में ये पार्ट नहीं होता तो बाबा भी क्या करता। बाप भी शक्तिशाली है और ड्रामा भी शक्तिशाली है। तो दोनों के गीत गाते रहो, वाह ड्रामा वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वे सब साकार हो गया। घर बैठे हमें सब कुछ मिल गया। घर बैठे इतना भाग्य मिल जाए उसको कहते हैं डायमंड लॉटरी। तीसरी पॉइंट है, संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बने होना। हर कर्मेंद्रियों के ऊपर अपना राज्य है। कोई कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती हैं। कभी संकल्प में हार तो नहीं होती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। बाबा पूछ रहे हैं कभी व्यर्थ संकल्प तो नहीं चलते। क्या स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हो। इस नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बन माया जीत सो जगत जीत बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं सहज योगी, निरंतर योगी बन सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी के नशे और निश्चय से सदा आगे बढ़ते चलो। फिर बाबा ने पूछा माताओं को, माताएं नष्टो मोहा हो या मोह है। पांडवों को कभी क्रोध का अंश मात्र जोश तो नहीं आता। कभी कोई थोड़ा नीचे ऊपर करे तो क्या क्रोध आएगा। थोड़ा सेवा का चांस कम मिले, दूसरे को ज़्यादा मिल जाए तो बहन पर थोड़ा तो जोश आएगा ना कि ये क्या करती है। देखना पेपर आएगा, क्योंकि थोड़ा भी देह अभिमान आया तो उसमें जोश या क्रोध सहज आ जाता है। इसलिए सदा स्वराज्य अधिकारी
अर्थात सदा ही निरहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवाधारी बनने वाले। अब मोह के बंधन भी खत्म हो जाएं। क्या समझा रहे हैं बाबा कि मोह का बंधन भी अभी क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, चारों ओर के हिम्मत वाले बच्चों को, सदा बाबा की मदद प्राप्त करने वाले पात्र आत्माओं को, सदा विधान को जान विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान अंत तक पढ़ाई और पुरुषार्थ की विधि से चलने वाले श्रेष्ठ महान बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी बाप दादा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग। आज की मुरली से वरदान है, बाप समान अपने हर बोल व कर्म का यादगार बनाने वाले, दिल तक नशीन सो राज्य तक नशीन भव। बाप समान अपने हर बोल व कर्म का यादगार बनाने वाले, दिल तक नशीन सो राज्य तक नशीन भव। जैसे बाप के द्वारा जो भी बोल निकलते हैं वे यादगार बन जाते हैं, ऐसे जो बाप समान हैं वो जो भी बोलते हैं वे सबके दिलों में समा जाता है, अर्थात यादगार रह जाता है। वो जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते तो उनके भी दिल को लगता है। उनके दो शब्द भी दिल को राहत देने वाले होते हैं, उनसे समीपता का अनुभव होता है, इसलिए उन्हें सब अपना समझते हैं। ऐसे समान बच्चे ही दिल तक नशीन सो राज्य तक नशीन बन जाते हैं। और आज की मुरली का स्लोगन है, अपनी उड़ती कला द्वारा हर समस्या को बिना किसी रुकावट से पार करने वाले उड़ता पंछी बनो। अपनी उड़ती कला द्वारा हर समस्या को बिना किसी रुकावट से पार करने वाले उड़ता पंछी बनो। ओम शांति।